आप जो भी हमारे कार्यक्रम में आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उन सबों को सलाम करता हूं। मुंगेर के जिलाधिकारी, मुंगेर के एसपी, मुंगेर के एएसपी, कोतवाली इंस्पेक्टर, मुंगेर के कल्याण विभाग के डायरेक्टर, मैं सबों का शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे यहाँ आए, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए और अपनी बातों को रखकर लोगों को हौसला दिए कि जो भी अंतरजातीय शादी किए हैं वो जोड़े हमसे मिलेंगे। फिर इस प्रोग्राम के बाद उनका फार्म जो नहीं भरे हैं फार्म भराएंगे। डीएम साहब ने हमसे वादा किया है, मुंगेर सदर एसडीओ ने भी हमसे वादा किया है कि हमें ऊपर से भी ऑर्डर है कि 2 विभाग का पैसा लौट के नहीं जाना चाहिए। एक कुष्ठ रोग का विभाग, लेप्रोसी जिसको कहते हैं, दूसरा अंतरजातीय शादी करने वाले का जो पैसा पटना से अलॉट होता है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप लोग फार्म को भरें, जिसमें अगर त्रुटि है तो उस त्रुटि को दूर करें और फार्म को जो कार्य है उसको पूरा करें। उन सबों को डीएम साहब पैसा देंगे। अभी वर्तमान में जितने फाइल वहां पर लगे हुए हैं उसमें 8 फाइल सही है। डीएम साहब ने वादा किया है कि मार्च के लास्ट होते होते उसका पेमेंट इसी वित्तीय वर्ष में हो जाएगा। अब मैं पहले भी कह चुका हूं, पुनः आपको कह रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुने। हमारी आवाज चौक बाजार पे गूंज रही है, हमारी आवाज गांधी चौक पर गूंज रही है, हमारी आवाज राजीव गांधी पर गूंज रही है। मैं सबों को पहले नमस्कार करता हूं जिन तक हमारी आवाज कानों तक पहुंच रही है। वो हमारे यहाँ नहीं भी आए, लेकिन अगर अपने यहाँ बैठकर कहीं पर से भी अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं, मैं उन्हें भी सलाम करता हूं कि क्योंकि वो उन्होंने हमारी बातों को सुना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं पुनः आपको कह रहा हूं कि इस देश में जिस समय लोग इस धरती पर आए, लोग को कोई ज्ञान नहीं था, लोग नंगे रहते थे। उसके बाद जब उनको ज्ञान हुआ तो वो कपड़ा पहनने के लिए गाछ और वृक्ष के पत्ते का उपयोग किया। जब पत्थर से पत्थर टकराया तो अग्नि का ज्ञान हुआ। जब जो घास से बीज गिरे, जब वो मिट्टी में दबने के बाद फिर से पेड़ होकर उगे तो लोगों को कृषि का ज्ञान हुआ। उसके बाद जब आगे फिर समाज बना तो लोग धीरे धीरे जो जिस कर्म को करते थे उसी नाम से उसको जाना जाने लगा और भविष्य में आकर वो रूढ़िवादी परंपरा बन गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं गार्जियनों से भी कहता हूं कि आज जो बच्चे और बच्चियां घर से भाग रही है नाबालिग अवस्था में या किसी भी अवस्था में, उसमें सिर्फ उस बच्चे और बच्चियां दोषी नहीं है, दोषी उसके गार्जियन भी हैं। को एक बार भी अपने और बेटा और बेटियों का शादी करने के पहले ये नहीं पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हारे दिल में कोई भावना है, कोई लड़की तुम्हें पसंद है जो तुम्हें पसंद आता है, क्या वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है। अगर दोनों का भावना मिलता है तो आप दोनों को उसको शादी कर देना चाहिए। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि कोई लड़की जा रही है आप पीछे से जाएं, उसका ओढ़नी खींच ले, उसका लात मार दे, उसको साइकिल से धक्का मार दे। मैं ये भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये प्रेम का कोई अंग नहीं है। प्रेम आंखों से होता है। अगर आप में शक्ति है, आपके अंदर आकर्षण है, आप गुणवान बनेंगे निश्चित तौर पर। आज आप एक लड़कियां को खोजते हैं, जब आप गुणवान बनेंगे तो आपके पीछे 10 लड़कियां खुद आपको चक्कर लगाएगी, खुद वो आपको खोजेगा। लेकिन पहले अपने आप में गुणवान बनना सीखिए। आप इस लायक बनिए कि समझ सके लड़की आपको कि मैं जब इसको जीवन साथी चुनूंगा
तो निश्चित तौर पर मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि आज आप उससे शादी कर लीजिए, कल उसको छोड़ दीजिए। यदा कहता ऐसा भी लव मैरिज में होता है। क्योंकि मैं जिस कमेटी को चलाता हूं, मेरे पास शिकायतें आते रहती है, मैं बराबर उसको डील करते रहता हूं। अभी भी एक लड़की आई और बोली कि पति छोड़ दिया। तो वो कैसा पति है जो कि प्रेम करता है, पत्नी लड़की से शादी कर लेता है, उसको छोड़ने के लिए उतावला हो जाता है। इसका मतलब है कि वो निश्चित तौर पर उस लड़की से प्रेम नहीं था। क्योंकि प्रेम में कोई किसी का त्याग नहीं करता है, प्रेम में लोग उसको एक्सेप्ट करता है। अगर घर में कुछ घरेलू विवाद होता है तो लोग उसको सलटाता है। हाल ही में एक घटना घटी, वो लड़के लड़कियां शादी किया, इसी बाजार का है। लड़की की गलती से ही लड़का का जीवन दुर्लभ हो रहा था। हम लोगों ने पुणे उसको सेटलमेंट किया, आज पुणे वो ठीक से रह रहा है। हमारा कार्यक्रम अंतिम दौर में पहुंच रहा है और इंद्र भगवान गर्जना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेटा मैंने तुमको बहुत समय दिया, अब ज्यादा समय मेरा मत लो। लेकिन इंद्र भगवान से मैं भी कहता हूँ कि बस इतना समय आपने जब हमको दिया तो आधा एक घंटा और दीजिए, कि ताकि जो हमारे गायक हैं कुछ उसका भी गाना लोगों को सुनने का मिले। मैं मंटू मस्ताना जी अगर यहाँ पर है तो आए, अंतिम दौर में एक गाना सुना दे कि ताकि लोगों का मनोरंजन हो। उसके बाद भजन का कार्यक्रम होगा। मंटू मस्ताना जी एक गाना आप सुना दे। मैं पुनः कहता हूँ सभी गार्जियनों से कि आपका अगर बेटा बेटी प्रेम करता और सुयोग है, आप उसको शादी इच्छा से कर दें। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ कि जो लोग नामी लोग हैं। सारंदर केसरी जी एक नामी एडवोकेट हैं, उनका भी लड़का शादी किया है। आपको सुधीर बाबू डॉक्टर हैं, उनका भी बेटा लव मैरिज शादी किया है। हमारे राजेश सेन जी हैं, उनका भी बेटी लल्लू शुक्ला के बेटा से शादी किया। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये लोग अच्छा तरीके से शादी किया, मान मर्यादा से शादी किया, भागा और भागनी नहीं होने दिया। तो मैं पुणे सभी लोगों से कहता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो प्रेम को तरजीह दे। क्योंकि प्रेम में ही भगवान है। अगर प्रेम नहीं है तो कोई भगवान नहीं है। आप अपने माँ को मानते हैं, निश्चित आप उससे प्यार करते हैं। प्यार सिर्फ लड़का और लड़की के बीच नहीं होता, बेटा और माँ का भी प्रेम होता है, भाई और बहन का प्रेम होता है, भाई भाई का प्रेम होता है, बाप बेटे का प्रेम होता है। बिना प्रेम का जिंदगी नीरस है। प्रेम है तभी स्वर्ग है। अगर जिस माँ बेटे में प्रेम नहीं तो उसका जीवन नर्क, जिस पति पत्नी में प्रेम नहीं तो जीवन नर्क, जिस बेटा और बाप में प्रेम नहीं तो जीवन नर्क। इसलिए प्रेम को तरजीह देना सीखिए। आप जब तक घर में प्रेम को तरजीह नहीं देखिएगा तो आपका घर का जो जीवन है वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रेम का आदर कीजिए, हाँ, लेकिन प्रेम तरीके का हो, अच्छा हो। आपके सामने मंटू मस्ताना जी पुणे आपका मनोरंजन करेंगे।